हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ये है एचपीजी की हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप करते समय हिमाचल पुलिस कांस्टेबल फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप वर्दी के सपने को किसी भी तरह से साकार करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि फुल क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, तो आपको सारी जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करते मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कितने आपातकालीन अधिकार हैं, यानी कि वो कितने बार इमरजेंसी लगा सकता है। आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चंस बना है दोस्तों। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक्स रेडी करना है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये टॉप 10 मैगजीन्स, हाईलाइटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, और आपके एचपीएसएससी, एचपीपीएससी या फिर पीएचक्यू की बात करें पुलिस हेडक्वार्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस वेरीफाइड हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स तो पता चल रहे हैं, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी से कर सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 टाइप्स। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को 3 टाइप के आपातकालीन अधिकार है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, यूपीएससी के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको ये क्वेश्चंस आना चाहिए, हाईलाइटेड है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट। दोस्तों, यूपीएससी के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब दोस्तों, आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, यूपीएससी का मेन काम क्या होता है, ठीक है, और कौन इसको नियुक्त करता है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फ्री टेस्ट आप किस तरह से लगा सकते हैं पुलिस एग्जाम के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, विच स्टेट इज प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहां पर बात हुई है कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है, आपने बताना है। यानी कि दोस्तों, ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड हुआ है, ठीक है, आपके मैगजीन्स में, आपके हिमाचल के एग्जाम में भी क्वेश्चंस बना है, और ये जितनी भी स्टेट्स हैं हाईलाइटेड रहती हैं। ठीक है, तो बताइए, इसलिए हमारी टीम ने ये क्वेश्चंस इंक्लूड किया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम। और सिक्किम से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स को आप जरूर पहचानिए। ठीक है, क्योंकि सपना अगर साकार करना है अपनी नेम प्लेट की वर्दी डालने का, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे तब हम हर एक चीज को कवर करते हुए चले जाएंगे, जिससे आपका एक भी सेगमेंट नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चंस, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, आपको हर एक चीज क्लियर करनी है। बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांधला। ठीक है, सभी को क्वेश्चंस आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की मैगजीन्स में हाईलाइटेड रहा है। और सच मानिए, चाहे मैं पीएचक्यू की बात करूं या फिर हमीरपुर बोर्ड की बात करूं, अगर दोनों में से कोई भी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो वो इस तरह के क्वेश्चन जरूर वेरीफाई करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सरगासो सागर किस महासागर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अटलांटिक, ओशियन, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक, ये सभी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बार क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे कि ये जो हॉट टॉपिक रहता है यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। चलिए बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अटलांटिक ओशियन। ठीक है, यानी कि महासागर। सभी को आंसर्स आई होप क्लियर हुआ होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिरका का रासायनिक नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, डेली साइंस का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और डेली टू डेली इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करके आप अपने लिए जरूर पढ़ोगे, तब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बताइए, रासायनिक, सिरका का रासायनिक नाम यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, आई होप सबका सही आंसर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों, यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, और यहाँ पर क्या बात हुई है
कि कौन सा सेक्टर, थर्ड सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों हॉट टॉपिक रहता है इंडियन इकोनॉमी का, सेक्टर से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि तृतीय फर्स्ट में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, तृतीय में कौन सा है, ठीक है, इनकी कौन कौन से सेगमेंट इसमें रखे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी लूप होल है, यानी कि थोड़ा सा भी कमी है, तो इन चीज़ों को जरूर पहचान लेना, जरूर याद कर लेना, जरूर नोट्स बना लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, व्हाट्सअप कर लेना। नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सअप कर लेना, क्योंकि किस तरह से आपने ये नोट मेकिंग और कौन कौन से क्वेश्चंस रेडी करके जाना है एग्जाम हॉल से पहले पहले, ठीक है। तो आपकी हमारी टीम क्रैश कोर्स में आपको सब कुछ कवर करवा देती है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज क्लियर होती जा रही है, आई होप। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय बजट की यहाँ पर बात हुई है। यूनियन बजट इज फर्स्ट प्रेजेंटेड, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा में। अब दोस्तों यहाँ से आप एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड हर एक चीज क्लियर करके जानी है, चाहे मैं मंत्रिमंडल की बात करूं, संसद की सत्रों की बात करूं, लोकसभा राज्यसभा की बात करूं, तो यहाँ से अभी कौन कौन से हाईलाइटेड क्वेश्चंस हुए हैं वो हम हर एक क्वेश्चन इंक्लूड करते हुए चले जाएंगे आपके पुलिस एग्जाम के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक कौन माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। टॉपिक्स आप देख सकते हैं, बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक कौन माना जाता है, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आप टॉपिक्स देख लीजिए कि कौन सा आपको टॉपिक्स रीड करना है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर वर्धन वंश। दोस्तों ये सारे आपको डिनास्टीज आपको क्लियर करके जानी है आपके एग्जाम से पहले पहले। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, तब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से वेरीफाई और क्रैश कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाती है। बताइए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त वंश। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। इसरो ने छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान गतिविधियों में संलग्न करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसरो और नासा ये दोनों सेगमेंट आपको क्लियर करके जाने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवाद, ठीक है। तो इसरो ने छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान गतिविधियों में संलग्न करने के लिए कौन सी पहल की शुरू की है, संवाद, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। शिव की लाख कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों क्वेश्चंस आपने रीड कर लिया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाहौल स्पीति। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय कहलूर राज्य का शासक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हाईलाइटेड क्वेश्चंस, और सभी को क्वेश्चंस ये आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीराचंद। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय कहलूर राज्य का शासक कौन था, हीराचंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह कभी नहीं गए, तो बताना है आपने यहाँ पर कि कौन सी जगह पे नहीं गए थे। अब दोस्तों आपको ये तो क्लियर है कि कहाँ पे गए थे, ठीक है, पहले कहाँ पे आए, जब आए तो उस समय का उस राजा कौन था, ठीक है। क्योंकि आपके सामने टॉपिक्स तो आ चुका है, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे मॉडिफाइड किया जाता है यहाँ से इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्मशाला। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी को आता भी होगा, किन्नौर। अब दोस्तों आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, और फुल क्रैश कोर्स पुलिस कांस्टेबल के लिए आप प्रोफेशनल्स के अंडर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो अगर आप अपनी सरकारी नौकरी और वर्दी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो आप कोर्सेज जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलती है और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।